नमस्कार दोस्तों, आपका अपना राहुल दंगर एक बार फिर उपस्थित है। दोस्तों, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत दुखों को झेलकर समाज के लिए और जन जन के लिए बहुत सारे ऐसे नियमों एवं संस्कारिक व्यवस्थाएं लागू की जिनसे हर एक व्यक्ति प्रफुल्लित एवं खुशी था। उसी समय की बात है कि उनके एक बेटे थे जिन्होंने गलती से एक गाय के बछड़े को अपने रथ से कुचल दिया था। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को घटना के बारे में जैसे ही पता चला तो उन्होंने मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सभा बुलाई और संपूर्ण सभा में समस्त मंत्रियों एवं उनके सभासद दरबारियों को बुलाकर उन्होंने पूछा और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी की बहू से पूछा कि यदि किसी माँ के पुत्र को उसके ही सामने उसका वध कर दिया जाता है तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने बहुत ही विचार कर और मानवता के रहित शब्दों के साथ उन्होंने कह दिया कि उसे मृत्युदंड की सजा दे दी जाए। तो फिर क्या था, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने पुत्र के लिए ही मृत्युदंड की सजा सुना दी। मृत्युदंड की सजा सुनाते ही समस्त दरबार में हलचल मच गई, कोहराम छा गया। ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भयानक परेशानी टूट पड़ी हो, लेकिन लोगों में एवं उनके दरबारियों ने साहस और एक नई व्यवस्था से देवी अहिल्याबाई होलकर जी से विचार करने की कोशिश की। लेकिन मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने फाइनल आदेश दिया कि जो हुआ है वह बहुत ही गलत है। किसी माँ का लाल किसी माँ से अलग हुआ है, वह बेसहारा हो गई है, उसके लिए उसके बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे शब्दों के साथ उन्होंने अपने लिए कठोर हो बनकर और अपने बेटे के मृत्युदंड के लिए कायम रखा। लोगों में बहुत ही परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन कोई मातेश्वरी के प्रति दोबारा से इस विचार को रखने के लिए असहमत थे, असहाय थे। लेकिन कोई भी इस व्यवस्था पर विचार करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने उसी जगह पर जाकर अपने बेटे को बंधवा दिया, रोड पर बंधवाने के बाद और उसी रथ से दरबारियों से बोला कि इस रथ को इसके ऊपर चढ़ाकर इसे कुचल डालकर मृत्युदंड दे दिया जाए। फिर क्या था, वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने रथ पर बैठने से एवं उसे चलाने से अस्वीकार कर दिया। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने व्यवस्था से लोगों पर प्रहार करते हुए अपने शब्दों से तीक्ष्ण वार किया और कहा कि यह महारानी का एक संकल्प है और जो सबके लिए समान है। यदि आप यह सब नहीं करोगे तो आपके लिए भी दंड दे दिया जाएगा। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने दंड स्वीकार करने की याचना की और रथ को न चलाने की बात कही। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने हठ करते हुए स्वयं रथ पर बैठ गईं और रथ चलाने लगीं। अचानक से वहां पर जिस गाय का बछड़ा मरा हुआ था वह अपने बछड़े को छोड़कर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने उसे हटाने की बार बार कोशिश की। जैसे ही वो रथ को सामने से गाय को हटाती और अपने रथ पर आकर बैठ जाती, उसके बाद
जैसे ही रथ को चलाने की कोशिश करती, तुरंत गाय उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। तो वहां पर ये घटना बार बार दोहराई जा रही थी। इसी तरह से तो दरबारियों ने, एक मंत्री ने उन्हें आकर कहा कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी, यह घटना बहुत ही निंदनीय और गलत है। यह माँ भी नहीं चाहती है कि अब और किसी और का लाल किसी माँ से अलग हो जाए। जो गलत हुआ है वह वाकई में गलत है और उसका दंड मिलना चाहिए, लेकिन अब जो दंड आप देने जा रही हैं, जो प्रक्रिया आप करने जा रही हैं, जो समाधान आप करने जा रही हैं, उससे भी एक अन्याय होने जा रहा है और यह माँ भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर कुछ और गलत हो। तो दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने मंत्रियों एवं सभी दरबारियों को नमन करते हुए यह प्रण किया कि और सभी को बचाया कि वहां पर जो भी उपस्थित थे सभी की सहमति से उन्हें रथ से उतरकर अपने दरबार के लिए चली गईं। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी के संदर्भ में आप जितना जानोगे, जितना पढ़ोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे, इतिहास की कड़ियाँ हैं, जितना खोलने की कोशिश करोगे उतने ही दृढ़, मजबूत एवं संस्कारी और अपने इरादों के लिए ही नहीं, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए दृढ़ संकल्प लेकर जो कुछ भी करने के विचार को रखोगे वह निश्चय ही कर जाओगे, क्योंकि उनकी इतिहास गाथा हिंदू धर्म के लिए, समस्त व्यक्तियों के लिए, समस्त समाज के लिए, समस्त लोगों के लिए बहुत ही शोभनीय है। लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धार्मिक गतिविधियों को विशेष ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हजारों मंदिरों, धर्मशाला, कुओं, तरह तरह की व्यवस्थाओं का उन्होंने निर्माण कराया था, जिनका वर्णन आज हमें देखने को मिलता है। उनके इतिहास की गाथा आज हमें पढ़ने को मिलती है। तो मैं आप सभी के सामने देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में सत सत नमन प्रणाम करता हूँ उन्हें, और उनसे यह सीख लेता हूँ, यह प्रण लेता हूँ कि हम उनकी इतिहास गाथा को दोहराएंगे ही नहीं, दूर दूर तक फैलाएंगे। जहाँ तक हर संभव कोशिश होगी हम उनकी विचारधारा को बड़े से बड़ा रूप देंगे और उनके लिए यदि जरूरत पड़ी तो हम अपना शीश भी कटा देंगे। जय माहिल्या, जय मना।